कोरोना वैक्सीन के उत्पादन के लिए जिस कच्चे माल पर अमेरिका ने रोक लगाई थी, आखिरकार अमेरिका ने उस रोक को हटा लिया है, जिसके बाद भारत में वैक्सीन उत्पादन में तेज़ी आ जाएगी। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्या हुआ जो अमेरिका ने इस रोक को हटा दिया? इन सब के पीछे एक बार फिर वही नाम सामने आ रहा है जिसने भारत को हर मोर्चे पर जीत दिलाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की, जिन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उनके कारनामों के सामने जेम्स बॉन्ड के किस्से भी बिल्कुल फीके हैं। एनएसए अजीत डोभाल ने अमेरिका के एनएसए जैक सुलिवैन से फ़ोन पर बातचीत की और दोनों देशों के बीच कच्चे माल के आयात निर्यात का रास्ता खुल गया। आखिर ऐसा क्या कहा भारत के एनएसए ने जिस पर जो बाइडेन को रोक हटानी पड़ गई? जी हाँ, मैं हूं उमेश और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज़। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे उस कारण को जिसने अमेरिका की ना को हाँ में बदल दिया। आखिर ऐसा क्या कहा अजीत डोभाल ने कि अमेरिका उनकी बात मानने को तैयार हो गया? अमेरिकी बाइडेन प्रशासन ने भारत को वैक्सीन का कच्चा माल देने से साफ इनकार कर दिया था, जिसके लिए अमेरिका ने रक्षा उत्पादन अधिनियम का हवाला दिया था। इस अधिनियम की आड़ में अमेरिका ने कच्चे माल की आपूर्ति बंद कर दी थी। इसके चलते भारत में वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के सामने गंभीर समस्या पैदा हो गई थी। बाइडेन प्रशासन ने अमेरिका के 1950 रक्षा उत्पादन अधिनियम डिफेंस प्रोडक्ट एक्ट को लागू किया है। ये कानून अमेरिकी राष्ट्रपति को आपात परिस्थितियों में घरेलू अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए शक्ति प्रदान करता है। इस कानून के लागू होने के बाद कच्चे माल जैसे कांच, प्लास्टिक ट्यूबिंग, फिल्टर, बैग, शीशियों, सेल कल्चर, मीडिया, स्टॉपर्स जैसे 37 रॉ मटेरियल्स के एक्सपोर्ट पर रोक दिया गया था। लेकिन अब अमेरिका ने इन सभी रॉ मटेरियल के आयात करने का मन बना लिया है, क्योंकि अमेरिका की फार्मा कंपनियां भी भारत की फार्मा कंपनियों पर निर्भर है। उस फ़ोन कॉल पर क्या बात हुई जो बातों बातों में दवाई के रॉ मटेरियल को हरी झंडी मिल गई? इससे पहले जानते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच फार्मा कंपनी का आयात निर्यात क्या है। भारत किन दवा और उसके रॉ मटेरियल पर अमेरिका पर डिपेंड करता है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री ऑफ KPMG की स्टडी के मुताबिक अमेरिका के डॉक्टर्स 90% जेनेरिक दवाई लिखते हैं, यानी प्रिस्क्राइब्ड होने वाली दवा में हर तीसरी दवाई भारतीय होती है। अमेरिकी फार्मा कंपनियां दवाइयों के इस्तेमाल होने वाले APIs एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का 18% हिस्सा भारत से ही आयात होता है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो प्रमुख मलेरिया रोधक दवाई है, उसके HCQ का दुनिया की 70% आपूर्ति का हिस्सा भारत में ही बनता है और अमेरिका भी इस दवा को भारत से ही एक्सपोर्ट करता है। हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस दवा को मांगा था, तब भारत ने मदद का हाथ आगे बढ़ाते हुए अमेरिका की मदद की थी। भारत का HCQ का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला देश है। साथ ही अमेरिका 40% जेनेरिक दवाइयाँ भारत से ही एक्सपोर्ट करता है। इसका मतलब अमेरिका भारतीय फार्मा कंपनियों पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। अब आते हैं उस कारण पर जिसने अमेरिका को यू टर्न लेने पर मजबूर कर दिया। असल में जब अमेरिका ने कानून के तहत भारत को कच्चा माल देने से रोक लगाई तो उसका सीधा असर भारत निर्मित वैक्सीन के उत्पादन पर पड़ा। फाइजर बायोटेक और मॉडर्ना को जॉनसन एंड जॉनसन की यूनिक जैनसन को ही सप्लाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। असल में अमेरिका निर्मित mRNA वैक्सीन की दोनों कंपनियां फाइजर और मॉडर्ना का एक बहुत खास रॉ मटेरियल भारत से निर्यात होता है और इस रॉ मटेरियल को दुनिया की 3 कंपनियां ही बनाती है, जिसमें भारत की मुंबई स्थित VAV लाइफ साइंस कंपनी भी है, जो अमेरिका की वैक्सीन कंपनी को प्यूरिफाई सिंथेटिक फॉस्फोलिपिड्स एक्सपोर्ट करती है। कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट के तहत भारतीय कंपनी VAV लाइफ साइंस और इसकी सहायक कंपनी VAV लिपिड अमेरिका की फार्मा कंपनियों को भारी मात्रा में रॉ मटेरियल सप्लाई करने जा रही है और ये महत्वपूर्ण रॉ मटेरियल प्यूरिफाई सिंथेटिक फॉस्फोलिपिड है, जिसका इस्तेमाल फाइजर बायोटेक और मॉडर्ना वैक्सीन को बनाने में किया जाता है। बायोफार्मास्यूटिकल फर्म VAV लाइफ साइंस में mRNA की बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन के इस्तेमाल में होने वाले इंटीग्रेंट्स ऑफ
फॉस्फोलिपिड्स की सप्लाई को एग्रीमेंट किया है। CDMO एग्रीमेंट के तहत भारतीय फार्मा कंपनी VAV लाइफ साइंस और VAV लिपिड भारी मात्रा में अमेरिका कंपनी को प्यूरिफाइड सिंथेटिक फॉस्फोलिपिड देने जा रही है। ये CDMO भारतीय कंपनी VAV लाइफ साइंस द्वारा निर्मित लिपिड का उपयोग जेन बेस लिपिड नैनोपार्टिकल LNPS के उत्पादन करने के लिए कर रहा है, जो कि फाइजर बायोटेक और मॉडर्ना के इस्तेमाल में आता है। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने फ़ोन पर जो बातचीत की उसमें गिव एंड टेक का फार्मूला अपनाया गया, क्योंकि NSA अजीत डोभाल के काम करने का अंदाज ही सबसे जुदा है। खैर, अब प्रतिबंध हट चुका है, वैक्सीन के उत्पादन में भी तेज़ी आ जाएगी और भारत में जिस तरह से वैक्सीन का तीसरा चरण चल रहा है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि भारत में वैक्सीन के उत्पादन में तेज़ी आए और 18 साल से 45 साल के बीच के जितने भी लोग हैं उन सबको वैक्सीन लग सके और हम कोरोना से ये लड़ाई जीत सके। इस खास रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।